हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। जब मैंने आपको हिंड ब्रेन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पोन्स, दूसरा होता है सेरेबेलम, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा को आयुर्वेद के अंदर सुषुम्ना शीर्षक भी कहते हैं। फिर उसके बाद में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये लोएस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। फिर उसके बाद में ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, ये एक्सटेंड करता है जो लोअर बॉर्डर होती है पोन्स की, वहाँ से फोरामेन मैग्नम तक। फिर उसके बाद में आपको पता है फोरामेन मैग्नम से मैग्नम के आगे क्या चालू हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर। और जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। फिर उसके बाद में ये जो मेडुला है ब्रेन का, ये कनेक्ट होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर उसके बाद में जो ब्रेन स्टेम होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है मिड ब्रेन, दूसरा होता है पोन्स, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये जो होते हैं ना ये एक एक्सिस पर सिचुएटेड होते हैं। फिर उसके बाद में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये लोएस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। तो ये तो बात कर ली हमने सारी मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। फिर उसके बाद में एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होता है अपर पार्ट, दूसरा होता है लोअर पार्ट। तो ये जो अपर पार्ट जो होता है ये ओपन होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो क्लोज्ड होता है। यहाँ पर देखो आप डायग्राम के अंदर समझो इस चीज़ को। मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर बांटा। जो अपर पार्ट जो होता है वो तो होता है ओपन, और जो लोअर पार्ट होता है वो तो होता है क्लोज। फिर उसके बाद में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो उसके नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसकी शेप कैसी होती है, ये ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो ये तो देख लिया हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा का स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम वापस से चलते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड कुछ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी चलेगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पर कुछ टेबल फॉर्म बनाई है मेडुला ऑब्लोंगेटा की। ये आपको याद होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी चलेगा, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर मिडियन फीचर से डिवाइडेड होता है। और जब ये डिवाइड होता है तब ये राइट हाफ और लेफ्ट हाफ बनाता है। यहाँ पर आप देख लो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। फिर ये राइट और लेफ्ट हाफ जो होते हैं ये एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल सर्कस से वापस से डिवाइड होते हैं। और फिर उसके बाद में हर एक हाफ के अंदर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। पहला तो होता है एंटीरियर रीजन, दूसरा होता है लेटरल रीजन, तीसरा होता है पोस्टीरियर रीजन। हर एक हाफ के अंदर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिडियन फीचर। फिर उसके बाद में ये हर एक हाफ होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर रीजन के अंदर। 3 रीजन के अंदर डिवाइड हो जाता है हर एक हाफ बाय एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल सल्कस के द्वारा। फिर उसके बाद में जो फंक्शन जो होता है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा का वो वहाँ पर उसकी मैंने बात करी है यहाँ पर। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की। फिर उसके बाद में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो 3 वाइटल सेंटर कंटेन करके रखता है। और ये जो तीनों वाइटल सेंटर जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं और ये एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए। तो कौन कौन से सेंटर होते हैं यहाँ पे, कार्डियक सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है और मेटाबॉलिज्म रहता है यहाँ पर। फिर ये एक्ट करता है एज ए कंडक्शन पाथवे फॉर इम्पल्सिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ब्रेन। तो ये कंडक्शन पाथवे की तरह काम में करता है। जैसा कि आपको पता है ये जो बाकी का पोर्शन है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच का हिस्सा है, ये उसके बीच का पार्ट है। तो ये कंडक्शन पाथवे की तरह काम करता है सारे इम्पल्सिस के लिए। फिर उसके बाद में आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है और पोन्स के अंदर भी हमने रेस्पिरेटरी सेंटर देखा था। तो पोन्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर था ना, जिसे तो हमने क्या नाम दिया था, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर नाम दिया था, वो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी प्रेजेंट होता है। तो गाइज इतना ही देखना था आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने।